आप लक्ष्मी दीदी ने इतने लोगों तक पहुंचा दिया। क्या लक्ष्मी दीदी से या लक्ष्मी दीदी को आपसे नफरत है या गुस्सा है या आप लोग उससे गुस्सा करेंगे? नहीं, बल्कि आप लोग खुश होंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली दफा आपको बिजनेस में जोड़ने के लिए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आई है कि आप ये बिजनेस करते कैसे हैं और ये करना क्यों चाहिए। मात्र ये बिजनेस करना है खरीदारी पर, क्योंकि ये खरीदारी हम मार्केट में हमेशा करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे और करते चले जाएंगे। लेकिन अगर बाजार से हम खरीदारी करते रहेंगे तो हमें एक नए पैसे का फायदा नहीं होने वाला। और यदि यहाँ से खरीदारी करेंगे तो यहाँ से आपको कितना पैसा आएगा वो सर जी अभी फिलहाल में आपको बताएंगे। और जिन साथियों ने शुरू किया है उनको समझ में आया है। सबसे पहले जैसे ही कोई वस्तु कोई सामान आप यहाँ से खरीदेंगे आईडी लगाने पर तो आपको 20% यानी 20% आपको छूट पर मिलना शुरू हो जाएगा। ये मार्केट में नहीं मिलता है, बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा जीएसआरसी यानी गांव शहर रोजगार में इस कंपनी में। किस कंपनी में? जीएसआरसी। किस कंपनी में? जीएसआरसी में। के माध्यम से बताते हैं कि एक राम से और एक श्याम से, मतलब एवेलेबल हम क्यों करें। एक आइए, एक राम थे और एक ये दो भाई थे। इस बात को गौर से सुनना है, इसको गौर से सुनना कि एक राम जी थे और एक श्याम जी थे। हम बात करते हैं कि एवेलेबल हम क्यों करें, एवेलेबल करने से हमारा मतलब क्या बेनिफिट होता है। तो राम जी और श्याम जी दोनों लोग नौकरी के लिए निकल लेते हैं। तो क्या होता है कि राम जी की नौकरी 10,000 रुपए से लग जाती है। कितने से लगती है? 10,000 रुपए से जो है राम जी की नौकरी लगती है। और श्याम जी को रास्ते में हमारे जैसा व्यक्ति मिल जाता है और कहता है कि भैया आप ये साथी कंपनी में आ जाइए और आप करोड़पति बन जाएंगे। तो श्याम जी हमारी बात सुन करके हमारी कंपनी में आते हैं और उनको पहले महीने में 2 लोग मिलते हैं। कितने लोग मिलते हैं? 2 लोग। कि हमारे यहाँ का फार्मूला है कि आपको आना है और केवल 2 लोगों को लाना है। तो भैया ये जब पूरा महीना बीता तो इनको 2 लोग मिले। तो 2 लोगों को जब रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया तो इनको रुपया केवल आया 200। अब राम जी घर को गए और श्याम जी घर को गए। तो जब राम जी की इनकम घर वालों ने देखा तो राम जी से कहा जाते वाह हमारा बेटवा तो 10,000 रुपया ले जाओ। श्याम के कारण क्यों बेकार, एकदम बेकार। अब अगला स्टेप आया कि अगले महीने में इनकी सैलरी केवल कितनी रह गई? 10। इनकी फिक्स थी और इनको मिल गए यहाँ पे 4 लोग। तो इनका रुपया कितना हो गया? 400 हो गया। अब ये फिर गए तो उनके घर वालों ने इनको ही बहुत प्रोत्साहित किया, भैया राम ठीक है लेकिन श्याम एकदम बेकार। लेकिन श्याम हिम्मत नहीं छोड़ता है। वो धीरे धीरे अपने सीनियर के कहने पे जो उसको मिला उसके कहने पे वो धीरे धीरे तीसरा महीना आया, इनकी सैलरी उतने बढ़ गई और इनको लोग मिल गए 8। तो यहाँ पे कितना रुपया हो गया? 800 हो गया। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनका जो है काम चल रहा है। कुछ दिन बीता, इनकी सैलरी फिक्स उतनी रह गई और इनकी सैलरी यहाँ पे आने लगी करीबन 20,000 रुपए। जब इनका 20,000 आया, इनका 10,000 आया तो अब ये धीरे धीरे भैया बढ़ते चले गए और हमारे श्याम भैया धीरे धीरे ऊपर होते चले गए। अब इनका 10,000 में घर नहीं चल रहा और श्याम जी एक गाड़ी लाए, एक बंगला लिए, बढ़िया एरो शाम से पूरा गाँव इनसे कहने लगा भैया श्याम जी आप तो नौकरी कर रहे हैं। अब ये राम श्याम से पूछने लगे कि भैया आप क्या कर रहे थे। तब जाके श्याम ने बताया कि हम जो है एक एमएलएम कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इसको करने से आपका परिवार नहीं चलेगा, पर इसको हम व्यवसाय करेंगे तो धीरे धीरे करके करोड़ों रुपए हमारे घर में आए। तो इसलिए हम एमएलएम करते हैं कि आज भले ही छोटी इनकम आती है लेकिन यदि आपको ज्ञान है, बिना ज्ञान के जीवन में आपका कुछ होने वाला नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने कार्य को कर नहीं सकेंगे। आज श्याम जी को यह धीरे धीरे करके ज्ञान बढ़ता गया, आज वो करोड़ों में है लेकिन राम में वही 10,000 में। तो हमको निवेदन करना चाहिए, राम वाली नौकरी
श्याम अली का? श्याम। तो श्याम जी के लिए जोरदार। इसके लिए डॉक्टर साहब बताना चाहिए। आज हम भले ही छोटी इनकम कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं जैसे दुनिया में आदमी इस नाम को लेके जो है पृथ्वी पे उसको जो है ईश्वर भेजता है, लेकिन सबके सपने यही होते हैं कि हम क्या बन जाएं, अमीर बन जाएं। यही होता है डॉक्टर साहब, नहीं होता? ये बात सबके समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है? यस आ रही? यस। गरीब इंसान होता है लेकिन सपने सबके होते हैं कि हम अमीर बन जाएं, लेकिन अमीर बनने के लिए आप सोचने से अमीर नहीं बनेंगे, आपको करना पड़ेगा। बिना किए हुए, जैसे कहते हैं कि जैसे बिना पत्थर खाए चोट भगवान नहीं बनता। जब तक पत्थर को चोट न दिया जाए तो कोई आकार मूर्ति का नहीं बनता, और जब वो चोट खा के आकार बन जाता है तो अभी सर जी ने बताया जैसे हमारे यहाँ खाटू श्याम मंदिर में आप सर जी कितनी भीड़ लगती है, इतनी गुरश्याम देवी में लगती थी, आज उसके 3 गुना हमारे खाटू श्याम में जो है। लेकिन उस खाटू श्याम का झोंक पीट करके किसी लोहार ने उसका आकार न बनाया होता, मूर्ति न बनाई होती, और वो पत्थर चोट न सहा होता तो उसके यहाँ करोड़ों की तादाद ना लगे। समझ में आ रही? तो बिना किए हुए, बिना ठोकर खाए हुए हम डॉक्टर साहब अमीर नहीं बन सकते, है ना? आज जैसे श्याम ने बहुत ठोकरें खाई, इनके घर वाले इनको निकाल दिए, लोग ताने दे रहे थे, भैया आप क्या कर रहे हो? भैया ये जो राम 10,000 लेके जाते थे, भैया 10,000 लेके जाते। लेकिन ठोकर खाते खाते इनके यहाँ करोड़ों की जो है भीड़ लगने लगी, करोड़ों रुपया आने लगा, और राम जी को हार मान करके श्याम जी के नीचे काम करना चाहिए। तो हमको श्याम बनना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए। तो बात करते हैं कि गरीब से अमीर को हम जाएंगे। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। गरीब से अमीर को जाने के लिए पहला वर्ड आता है कि आपको सुनना पड़ेगा, दुनिया की बातें आपको डॉक्टर साहब सुनना पड़ेगा। आप 10 मरीजों को लिथेम हमारा देंगे, हो सकता है कि 4 लोग कहें भैया लिथेम ठीक है, लेकिन 6 लोग कह रहे लिथेम, लेकिन जो 4 लोग कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं और आपके अंदर ज्ञान है, तो 4 से 8 लोग डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में अगली बार वही 4 लोग लेके आएंगे, तो वो 6 वाले 2 से कम हो जाएंगे। तुम्हारे पास कितने लोग हो जाएंगे? 8। तो पहला वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद डॉक्टर साहब आपको बहरा बनना, आपको जो है बहरा बनना पड़ेगा। जैसे एक देखो कहानी सुनाते हैं कि एक बार बरसात का मौसम था और मेढक, बहुत सारे मेढक थे, एक पत्थर था, तो एक मेढक उस पत्थर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो सारे मेढक उसकी क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। जैसे आप कोई काम करने चलो, जैसे हम यहाँ कहीं कोई अपनी 4 पहिया लेके चलते तो हमारे गांव में कुछ लोग बाबूजी जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बाबूजी जा रहे हैं, लेकिन हमको उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला हमारी 4 पहिया, पेट्रोल हमारा, बिजनेस हमारा, ज्ञान हमारा, जानना हमको है, करने वाले ये एग्जाम्पल है। भैया से पूछो, डिग्री कॉलेज में बाबूजी इनसे पूछो कि भैया जी जब नौकरी कर रहे थे तब हम इसमें से 100 रुपए की इनकम नहीं करते, लेकिन हम अपने कार्य को नहीं छोड़ते, दुनिया कुछ भी। कितने रिश्तेदार भी नाराज हैं, लेकिन हमसे इससे प्रभाव पड़ने वाला, वही रिश्तेदार आज हमारे सबसे नीचे आईडी लगा करके सबसे नीचे, और आज हमारा गलत चला। तो जब बरसात का मौसम था, वो मेढक पत्थर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो सारे जो है मेढक उसका उपहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे, लेकिन वो बार बार उछल रहा था, लेकिन वो जो है उछलते उछलते जब वो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, तो वो मेढक ने सोचा कि ये सब हमारी शाबाशी दे रहे हैं कि भैया चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। उसका रीजन ये था, जब वो उस पर चढ़ गया तो जब सब मेढकों ने देखा कि यार ये ऊपर चढ़ गया, तो सब मिलने गए, तो जब पूछने लगे तो पता चला कि वो क्या था, मेढक को क्या था? बहरा था। वो जब उसकी हंसी उड़ा रहा, वो सोच रहा था हमारा बढ़िया वो कर रहे हैं, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ सकते हो, चढ़, वो चढ़ गए। तो जब आप बहरे हो जाएंगे तो दुनिया कुछ करके आपको क्या दिखेगा? आपको ये सरासी दिखेगी और आपकी मंजिल डॉक्टर साहब दिखेगी नहीं। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? yes. तो हमको अमीर बनने से पहले सुनना पड़ेगा, फिर बहरा बनना पड़ेगा, और उसके बाद हमको एक काम करना पड़ेगा। अपना काम जो है, अपना
जाल नेट मीन्स जाल जाल और वर्क मीन्स तार। यही तो होता है। यस मतलब नेटवर्क का मतलब होता है नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स